सभी को नमस्कार। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका जो पहला T20 मैच उड़ीसा कटक में खेला गया, उसमें भारत की शानदार या कहें बहुत ही मजबूत जीत 101 रनों से साउथ अफ्रीका को एक करारी शिकस्त देते हुए भारत ने मैच में जीत दर्ज की। और मैच जो लग रहा था कि आखिरी ओवर्स तक जाएगा, एक कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन वो पहले ही खत्म हो गया। उसी के साथ जिस तरीके से भारत ने बैटिंग प्रदर्शन किया वो भी कमाल था। जिस तरीके भारत के विकेट्स गिरे शुरू में जल्दी, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला, इस तरीके के शॉट्स खेले 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से, वो बल्लेबाजी, कमाल के शॉट्स और दो विकेट भी उन्होंने चटकाए। तो इससे मालूम होता है वो किस स्तर के अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। साथ ही जिस तरीके से भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ाई, उस पर भी भारत को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बार तो ठीक है साउथ अफ्रीका को आपने निपटा लिया इतने कम पर, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप 170-75 बना के जीतने वाली कंडीशन में आ जाओगे। क्योंकि साउथ अफ्रीका, मैंने जिसे मैंने फर्स्ट ओडीआई के बाद कहा आप लोगों से, दर्शकों से, कि अगर आप पहले ओडीआई में मार्जिन देखें, साउथ अफ्रीका हाथ तो ज़्यादा नहीं था, वो कवर अप कर लेगी। वो उसने किया भी, दूसरे ओडीआई में आपको धूल चटाई भारत को। साथ ही आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजी कोलैप्स हुई वो बार बार नहीं होगी, इसलिए भारत को मजबूत स्कोर 190 200 लेकर दिमाग में चलना पड़ेगा पिच कंडीशंस के अकॉर्डिंग। लेकिन भारतीय गेंदबाजी कमाल रही, फील्डिंग कमाल रही। जिस तरीके से विकेट के पीछे जितेश शर्मा, नए नवेले विकेट कीपर, कमाल के कैचेस पकड़े, स्पिन बॉलिंग पर, फास्ट बॉलिंग पर अच्छे से पूरी तरीके से लगना चाहिए। जैसे विकेट कीपर, विकेट के पीछे बकबक कम काम ज्यादा, कमेंट्री कम काम ज्यादा विकेट के पीछे, उस तरह की विकेट कीपिंग नजर आई है जितेश शर्मा की। साथ ही आप देखें गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे बुमराह तो है ही द ऑल टाइम बेस्ट भारत के लिए हर फॉर्मेट में, गजब का प्रदर्शन। हार्दिक पांड्या ने भी विकेट्स लिए। साथ ही साउथ अफ्रीकन गेंदबाजी का भी आप देखें तो उनकी गेंदबाजी खराब नहीं रहती, आपको एक अच्छे से स्कोर पर रोका, ये आप देखिए। और खासकर मार्को यानसन हो, लुंगी हो, अच्छी गेंदबाजी नजर आई ऐसा। और मार्को यानसन की सबसे गजब गेंदबाजी रही एक तरीके से। इकोनॉमी बहुत ही कम दी उन्होंने, जब हार्दिक पांड्या भी गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका के, लेकिन तब भी मार्को यानसन ने अपनी इकोनॉमी बनाए रखी, 5 5.5 के आसपास, ना 6 प्लस नहीं जाने दी कुल मिला के गणित, ये कहा जा सकता है। साथ ही जबकि इस गेंदबाजी यूनिट में कागिसो रबाडा नहीं खेल रहे हैं, तब भी भारत को 175-70 पे रोका। ये भी कमाल की बात हो रही है। भारत के लिए भी एक चेतावनी है कि बिना कागिसो रबाडा के भारत की बल्लेबाजी जिस तरीके से लड़खड़ाती हुई नजर आई है, भारत को जरूर उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। साथ ही भारत को ओवरऑल परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करते हुए भी ध्यान रखना होगा। आप लोग जानते होंगे कि साउथ अफ्रीका अगले मैच में जरूर एक मजबूत रणनीति के साथ आएगी। जो अगला मैच होना है T20 का, 5 मैच की श्रृंखला है, तो भारत के लिए यही सबसे बेस्ट मौका अपनी तैयारी पर रखने का, क्योंकि T20 विश्व कप में तो भारत के सामने कोई मजबूत टीम नहीं है, एक दक्षिण अफ्रीका को छोड़ के। बाकी केन्या, नामीबिया, पाकिस्तान, ये सब जानते हैं लोगों का क्या खेल प्रदर्शन है, टाइम पास है। पता नहीं आईसीसी क्यों इन्हें सिर्फ वर्ल्ड कप के समय याद रखता है, या तो इन्हें उससे पहले के सालों तक, महीनों तक खिलाए ताकि ये मजबूत हों, इनके बोर्ड को सहयोग करे। लेकिन अब ये एक तरीके से टाइम पास टीम है। ठीक है, विश्व कप कराना है तो टीमों की संख्या तो दिखानी है, तो कुछ ना कुछ तो करवाते ही रहते हैं, तो उसमें हो क्या। और वही जिस तरीके से भारत ने अपना T20 सीरीज का आगाज किया है वो जबरदस्त रहा। आप कह सकते हो कि भारत की बल्लेबाजी में जरूर खामियां नजर आई। शुभमन गिल जिस तरीके से आउट हुए, यानी कि हड़बड़ाहट ज्यादा नजर आई, कि हर गेंद पे शॉट मारने की जल्दबाजी, कुछ उस तरीके से नजर आया। जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव भी
एक छक्का भी लगाया गजब का, लेकिन उसके बाद अपना विकेट थमा बैठे। शुभमन गिल भी एक चौका लगाया गजब का, उसके बाद अपना विकेट थमा बैठे। तो ये भारत को सोचना होगा कि इस तरीके से विकेट फेंका नहीं जाए। अब 6 ओवर में 4-5 विकेट गंवाने की रणनीति कभी भी कारगर नहीं हो सकती है। और साउथ अफ्रीका की जो 101 रन से बड़ी हार हुई कि भारत ने साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया 75 रन के इसी स्कोर पर ही, 74 रन के इसी स्कोर पर। इससे 101 रन से उसकी बड़ी हार हुई, क्योंकि भारत ने बनाए 175, साउथ अफ्रीका ने बनाए सिर्फ 74 रन, यानी कि 101 रन के मार्जिन से डिफीट झेलनी पड़ी साउथ अफ्रीका को। लेकिन भारत को अगली बार से जो सुधार की जरूरत है, सुधार कभी नहीं भूलना चाहिए टीम को। जिस तरीके से सुधार की जरूरत है वो सुधार करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के बल्लेबाज अपना विकेट एक तरीके जल्दबाजी में फेंकते नजर आए कि शायद वो 6 ओवर में ही 80-90 रन बनाने की रणनीति भारत के गेंदबाजों की नजर आई। जबकि ये ध्यान रखिए हर पिच या हर गेंदबाजी यूनिट वो नहीं होती है कि आप 6 ओवर में 80-90 रन बनाए। 6 ओवर में 50-55 रन भी अगर आप बनाते हैं 1-2 विकेट खोकर, ये एक अच्छी रणनीति होती है। इसलिए भारत को अपनी रणनीति के अनुसार खेलना होगा, क्योंकि ये शायद आईपीएल नहीं है कि जहां आपको 6 ओवर में 100 रन मारने हैं, जैसे अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड की जोड़ी मारती है हैदराबाद के लिए। ये इंटरनेशनल T20I मैच है, यहाँ पर देश की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई होती है एक तरीके से। लिए संभल कर खेले भारत। आगे के मैचों के लिए उम्मीद करते हैं भारत जरूर सुधार करेगा और साउथ अफ्रीका भी मजबूती से वापसी करेगा, इसकी तो मुझे पूरी उम्मीद है। आप लोगों को क्या उम्मीद है, कमेंट्स में अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा कि आपको भारत का प्रदर्शन में कहाँ कमी लगी और कहाँ पर भारत के को सुधार की और ज़्यादा जरूरत है। इसी के साथ इस बातचीत में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।